इलस्ट्रेशन नंबर 50, इसमें क्या दिया हुआ है, मनोज एंड नितिन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आगे बोला है ऑन 31st March 2023 द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग वर ₹90,000 एंड ₹80,000। आगे बोला है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 अमाउंटेड टू ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर। मनोज विड्रॉ ₹40,000, नितिन विड्रॉ 20,000। आगे बोला है इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, आईओसी कितना लगाना है 10%, वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू द पार्टनर। ठीक है, पार्टनर को प्रोवाइड नहीं किया है ना, मिस्टेक हो गई। फिर बोला है ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू मनोज ₹3,000 एंड टू नितिन 2,000 वॉज नॉट चार्ज। आई बस में आईओसी और आईओडी की बात करनी है। तो पहले आप ध्यान रखो इसमें क्या देखा है 31st मार्च को कैपिटल मतलब क्या है क्लोजिंग, तो हमें क्या बनाना होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आगे बात में क्लोजिंग है तो हमें ओपनिंग कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा अपन क्या करते हैं, लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। देख के बताओ कितनी देर की हमें 90,000 और क्या है 80,000। आगे बात में ठीक है। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा इन्होंने क्या बोला है, मनोज ने विड्रॉ किया 40,000 और नितिन ने किया 20,000, मतलब ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है प्लस, तो ड्राइंग को आप क्या कर लेना प्लस। तो ड्राइंग में कितना अमाउंट है 40 और 20, तो यहां पे अपन लिख देते हैं 40,000 देन 20,000। आगे बात समझ में ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है, इसमें प्रॉफिट आपको यहां पे बता रखा है कितना है प्रॉफिट, आप देख के बताओ इसमें 30,000। प्रॉफिट कितना है 30। तो अब आपको पता होगा प्रॉफिट अपन क्या करते हैं माइनस, प्रॉफिट क्या करते हैं माइनस। रेशियो देख लो आप कितना रेशियो है 2:1। आगे बस समझ में। अब 2:1 को हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट यहां पे अपन लिख देते हैं अमाउंट दे रखा है हमें कितना 30,000। ठीक है, तो वर्किंग नोट में आप देख लो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, एक तो है मनोज और एक कौन है नितिन। प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें 30,000, नितिन को भी कितने में से मिलेगा 30,000। उसमें रेशियो कितना है 2:1, मतलब 2/3 और 1/3 कैंसिल कर दो, कितना हो गया 20,000, और ये कैंसिल कर दो कितना हो गया 10,000। 20 और 10 तो कितना बना 30। तो यहां पे आप लिख दो 20,000 और ये हो गया 10,000, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो। आई बस समझ में। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ ये दे रखी है। अब देखो आप प्लस माइनस करके कितना आ रहा है, इसमें 90 प्लस 40,000 माइनस कितना हो गया 20,000, ये आ रहा है 1,10,000। इसको देख लो 80,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000, ये कितना आ रहा है 90,000। आगे बस में ओपनिंग कैपिटल हमारा क्या हो गया कैलकुलेट हो गया। उसके बाद में अपन क्या पता लगाएंगे आईओसी और फिर आईओडी, है ना। देखो ये कंप्लीट। अब इसमें आगे बोला है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं एडजस्टमेंट टेबल पे, क्योंकि आईओसी क्या किया उसने नहीं लगाया और आईओडी भी चार्ज नहीं किया। तो सबसे पहले आप देखो प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना 30। तो आपको पता होगा फर्स्ट केस हमारा क्या होता है, जो प्रॉफिट हमें दे रखा है रेशियो कितना है 2:1। अब एक चीज ध्यान रखना प्रॉफिट किस में निकलता है P&L एप्रोप्रिएशन में, और कहां पर आएगा डेबिट में, क्योंकि बैलेंस फिगर कहां आता है डेबिट में, मतलब फर्म के उसमें। ये तो है डेबिट बैलेंस, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट, नितिन का डेबिट है और ये क्रेडिट, फर्म में ये डेबिट हो जाएगा ये क्रेडिट। तो फर्म में अपन कहां लिखते हैं डेबिट में, बट अकाउंट क्लोज हो चुके हैं उसके बाद में हमें आईओसी और आईओडी निकालना है ना। तो क्या करो डेबिट होता है तो हमें क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं बट हमें
क्रेडिट में, क्योंकि उसकी रिवर्स करना पड़ेगा। 30 है क्रेडिट, तो यहाँ पे कितना आया 20 और 10, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 20,000 और क्या हो जाएगा 10,000। आगे बस समझ में, ठीक है। प्रॉफिट कंप्लीट। अब उसने बोला है आईओसी, आईओसी कितना परसेंट देख के बताओ, 10, आईओसी 10 है तो यहां कर देते हैं 10%। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। एक तो है मनोज और एक है नितिन। मनोज कितनी कैपिटल है 1,10,000, 1,10,000 और इसकी कितनी है 90,000। 10% कैलकुलेट करना है तो 20 से 20 क्या हो गए कैंसल, तो कितना बचा 11,000 और ये कितना बचा 9,000। आगे बसन में नहीं लिखा था, अब अपन लिख रहे हैं, तो फर्म के कहा जाता है डेबिट में, क्योंकि अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं। तो ये 11 और 9 कितने होते हैं 20, तो 20,000 कहाँ जाएगा डेबिट में और इनके क्रेडिट में 11 और 9, 11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9,000। आई बसन में फिर उन्होंने बोला है थर्ड कंडीशन क्या बोली है आईओडी, आईओडी भी उन्होंने नहीं लिखा। देखो कितना दे रखा है आईओडी, आपको बोला है डायरेक्ट ही बोल दिया उन्होंने कितना 3,000 और 2,000 कितना होता है 5,000। आईओडी फर्म के लिए होता है प्रॉफिट, तो फर्म में क्या लिखते हैं क्रेडिट में, तो यहां पे आप लिख दो कितना 5,000, तो इनके डेबिट में आ जाएगा कितना है 3 और 2,000। आई बस में उसका क्रेडिट और इनका डेबिट 3 और 2, क्लियर। अब कुछ नहीं बचा है, अब आपको क्या करना है इनकी टोटल करो और बैलेंस आप निकाल लो। 30 और 5 कितना होता है 35, यहाँ कितना है 20, यहाँ ज्यादा है तो लिखेंगे कहाँ यही लिखेंगे बैलेंस से फिगर। 35 में से 20 आप लेस करो कितना होता है 15, तो ये हमारा आ गया 15,000, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस से फिगर। आई बस समझ में। और एक बात बताओ डेबिट में लिखा है, क्यों लिखा है क्योंकि क्रेडिट हमारा ज्यादा है। अब क्रेडिट ज्यादा है तो हमारा क्या हो गया प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि ये हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। आई बस समझ में। और रेशियो कितना दे रखा है 2:1। आई बस समझ में। अब अपन बात करते हैं लास्ट कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा लिख दो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्योंकि अपन क्या करें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितना अमाउंट है, एक तो है मनोज और एक कौन है नितिन। कितना अमाउंट है 15,000, 15,000 रेशियो कितना दे रखा है 2:1, तो 2/3 और ये 1/3, 3 5 जा 15 कितना हो गया 5,000, 3 5 जा 15 कितना हो गया 5,000, 5 2 जा 10,000, 5 1 जा 5, क्लियर है। तो 10,000 और 5,000 यहाँ पे लिखा है अपन ने डेबिट में, तो यहाँ का लिखेंगे अपन क्रेडिट में, देख लो 10,000 और 5,000। आगे बस हमने अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो अपन क्या करें, ये तो बैलेंस फिगर था, अकाउंट क्लोज कर दो। ये कितना हो गया 35, ये भी कितना हो गया 35, 9 और 5 14,000 ये हो गया। देन 10 और 2 12,000, 11 और 10 21, 20 और 3 23। आई बस हमने। अब देख लो इन दोनों का अगर अपन ने बैलेंस निकाला तो कितना आ रहा है 2,000, 2,000 कहां पर आ रहा है डेबिट में, तो ये हमारा हो गया डेबिट है ना। इसमें देख लो 12 और 14 बैलेंस कितना आ रहा है 2,000 कहां पर क्रेडिट, तो ये हमारा हो गया 2,000 क्रेडिट बैलेंस। आई बस हमने कंप्लीट। अब डेबिट और क्रेडिट आपको पता चल गया। मनोज तो क्या हो रहा है डेबिट, तो यहां पे आप लिख दो मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नितिन, नितिन कैपिटल अकाउंट अमाउंट देख लो 2,000, ठीक है। डेट देखो कितनी है
31 मार्च 2023 की बात कर रहे हैं, 31 मार्च, तो कितना हो गया 2000 और 2000, क्लियर है।